नमस्कार दोस्तों, संस्कार कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं लाभ हानि का पुनः टॉपिक लेके आया हूँ। आज लाभ हानि का टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपकी आए नहीं। आप ध्यान से देखना। किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर 40% लाभ हो, इसे कितने में बेचे 20% हानि हो। 40% लाभ और 20% ही हानि। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी लाभ की? 140। 100 की वैल्यू कितनी होगी हानि के लिए? 80। हमें कितने में बेचे 20% की हानि हो, तो हानि कम कितना है? 80। 80/140 इंटू 4200, तो बराबर कितने में बेचेंगे? 2400 रुपये में। कितने बेचेंगे? 2400 रुपये में। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर 30% हानि हुई, तो इसे कितने में बेचे 10% का लाभ हो। लाभ होने के लिए वैल्यू क्या आएगी? अधिक। 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 70। और लाभ के लिए 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 10% लाभ, तो 110 में बेचा। देखो बेचा 1200 इंटू लाभ में बेचे तो वैल्यू कितनी लेंगे? अंश में 110/70 बराबर कितना हो गया? 6600 रुपये। तो इनका आंसर कितना आएगा? 6600 रुपये। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ हो, जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। इनको ऑप्शन से कर सकती है कि उतने ही प्रतिशत लाभ हो। क्या दिया है? उतने ही प्रतिशत लाभ हो, उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो, कितना क्या है इनका क्रय मूल्य है। ऑप्शन से करेंगे। मूल्य कितना दिया है? 144। तो ऑप्शन से पता चलेगा। तो 144 कैसे आता है? 80 का 80% कितना होता है? 64। 80 64 कितना हो गया? 144। तो इसका कितना प्रतिशत होगा? 80। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 80। दूसरे ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे 144 के ऐसे जोड़े बताओ, जोड़ने घटाने पर 10 हो, तो 18 को 8 से गुणा करो। किससे गुणा करोगी? 8 से गुणा करो। कितना आएगा? 144। 18 में से 8 घटाओ। 18 में से 8 घटाने पर तो कितना आएगा? 10। तो छोटी संख्या है, इसके आगे क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। तो भी कितना आएगा? 80 आएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना क्रय मूल्य है, तो कौन सा क्रय मूल्य होगा? वही सवाल है। 21 वस्तु को 21 में बेचने पर हानि दी है। ऑप्शन से करोगे तो भी राइट होगा। ऑप्शन से करोगे आप देखो कितने 21 में कितने प्रतिशत की हानि है? 30 का 30% कितना होता है? 9 हानि है। तो माइनस करोगे तो 30 में से 9 घटाने पर कितना आएगा? 21। ऑप्शन से देखोगे। और वैसे ट्रिक से करो तो 21 के जोड़े 7 3 है। क्या है जोड़ा? क्या है इनका? 7 3। 7 इंटू 3, 7 को 3 से गुणा करो। 7 3 21। जोड़ने पर कितना आता है? 10। तो छोटी संख्या क्या है? 3। तो कितना आएगा? 30। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 21। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। कर सकते हो। ऑप्शन से देख करना है तो ऑप्शन से कर सकते हो। 50 का 50% कितना होता है? 25। 50 25 कितना हो गया? 75। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 50 का 50%। तो ऑप्शन में कितना दिया है? 50। कितना दिया है? 50। ट्रिक से भी कर सकते हो। 15 इंटू 5, 15 को 5 से गुणा करो। 75। छोटी संख्या क्या है? 5। 5 के आगे 0 लगाओ। तो राइट आंसर क्या होगा इनका? 50। राइट आंसर क्या होगा? 50। किसी वस्तु को 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है,
जितना उसका क्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, कर सकते हो। इसका राइट आंसर कितना होगा, कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। नेक्स्ट सवाल, 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्रय मूल्य पर दिया, किस पर दिया है, क्रय मूल्य पर दिया है। तो क्रय मूल्य पर दिया है तो लाभ ज्ञात करना है। 30 बटा वस्तु कितनी है, 120 वस्तु इंटू 100 तो कितने प्रतिशत होगा, 25% होगा। कितना होगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। अब हानि की बात आई है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अगर हानि आने पर हानि को लाभ प्राप्त करने के लिए जोड़ सकती है तो 60 बटा 300 प्लस वस्तु कितनी है, 60। कुल वस्तु कितनी हो गई, 360 इंटू 100 तो 16 सही 2/3% है। इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। हानि का प्रतिशत कितना होगा, 16 सही 2/3% है। नेक्स्ट सवाल, राम ने 1 रुपये में 24 टॉफी खरीदी तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची कि 20% लाभ हो। वस्तु 1 रुपये में 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 120। 1 रुपये में टॉफी का मूल्य कितना है, 24। तो एक ध्यान में रखना, वस्तु अधिक हो तो मूल्य कम करना, मूल्य अधिक हो तो वस्तु क्या कर देना है, कम। इसमें देखो वस्तु अधिक है तो 24 इंटू कितने में है, 100 बटा 120। राइट आंसर कितना आएगा इनका, 20 आएगा। कितना आएगा, तो 20 टॉफी खरीदने पर क्या होगा, 20 टॉफी बेचे तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 रुपये में 7 पेन खरीदे। एक व्यक्ति 20 रुपये में 7 पेन खरीदे तो वह 7 पेन कितने में बेचे, 20% का लाभ हो। इसका एक शानदार ट्रिक है, वैल्यू भी अधिक हो पैसा भी क्या हो, अधिक। 20 के लिए पेन कितने हैं, 7। वैल्यू दी है क्या, नहीं। 7 पेन के लिए ज्ञात करेंगे तो 20 इंटू वैल्यू कितनी है, 100 के लिए कितनी हो गई, 20% तो 120 बटा 100 तो बराबर कितनी आएगी, कितना में बेचेगा पेन, 24। कितना, 24। इसका राइट आंसर क्या होगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक कार 20,000 में खरीदी। बहुत शानदार सवाल है। ए ने एक कार को 20,000 में खरीदी और 20% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी तो सी को उसे कितने में खरीदी, ए बी सी। कार कितने की है, 20,000 की। सबसे पहली खरीदी 20% लाभ पर है तो 120 बटा 100 इंटू बी ने कितनी 10% हानि तो 90 बटा 100 तो मूल्य कितना आएगा, कितने में खरीदी है, 21,600 में। कितने में, 21,600। नेक्स्ट सवाल, रवि ने 2 घड़ी 840 में खरीदी। पहली घड़ी को बेच पर 12% लाभ, दूसरी घड़ी को बेचने पर 16% हानि। तो पूरे व्यापार में लाभ हो न हानि हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य भी ज्ञात करो। बहुत शानदार सवाल है। इसमें देखो, अगर वस्तु मिश्रण विधि से करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे, मिश्रण विधि से, तो बेचने पर लाभ कितना है, 12% तो कितना आएगा, 112। इनके बाद क्या दिया है, घड़ी को बेचने पर 16% हानि के लिए कितना आएगा, 84। कुल कितना है, 100। तो वज्र गुणा तिरछा गुणा करेंगे तो 84 में से 100 तो कितना आएगा, 16। 112 100 तो कितना आएगा, 12। अनुपात कितना आ गया, 4:3। कितना आ गया अनुपात, 4:3। अनुपातों भागों का योग कितना हो गया, 7। तो 7 ए बराबर कुल मूल्य कितना दिए, 840। हमें ए का मूल्य ज्ञात करना है तो ए का मूल्य कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120। अब ज्ञात कर सकते हो, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। 120 इंटू 4 तो कितना आएगा, 480। 120 इंटू
अनुपात कितना दिए 3, तो बराबर क्या है 360। नेक्स्ट सवाल, ए ने दो मकान 20,000 प्रति मकान की दर से खरीदे। 20% बेचने पर प्रति मकान की दर 20% लाभ और दूसरे मकान पर 20% हानि हो तो पूरे व्यापार में लाभ हानि होगी। तो आप कर सकते हो, अलग अलग करो। पहले प्रति मकान का 20,000 इंटू लाभ पर 120/100 बराबर 24,000। 20,000 इंटू 10/100 तो बराबर कितना आएगा 16,000। तो हमें व्यापार में लाभ या हानि देखना है। तो पूरे मकान का कितना हो गया 24,000 प्लस 16,000 तो कितना हो गया 24,000 और 16,000 40,000। और मकान का मूल्य भी कितना है 20,000 प्रति मकान की दर से 40,000 है। तो 40,000 के बराबर कितना आ रहे हैं 40,000। तो खरीदी भी 40,000 में है और बेची भी क्या है 40,000 में। न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। नेक्स्ट सवाल, राम ने दो मकान 40,000 कर सकते हो। राम ने दो मकान 40,000 प्रति मकान की दर से, वही सवाल है कि दर से खरीदे। तो पहले बेचने पर 20% लाभ हो और दूसरे पर 20% हानि हो तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 40,000 इंटू लाभ है तो 120/100। बी मकान 40,000 इंटू 80/100 32,000। 48,000 प्लस 32,000 कितना हो गया 80,000। और मकान कितने का दोनों मकान 80,000 का। 40,000 इंटू 2 न लाभ होगा न ही हानि होगी। नेक्स्ट सवाल, रवि ने दो घड़ी 8400 में खरीदी। 8,400 में खरीदी। पहली घड़ी को 16% की लाभ पर, दूसरी घड़ी 12% हानि पर बेचा तथा दूसरे व्यापार में न तो लाभ और न ही हानि हुई। न तो इनको लाभ हुआ है और न ही हानि हुई है। तो पहले घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करेंगे मिश्रण विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे मिश्रण विधि से। तो पहली घड़ी 16% लाभ पर है तो 116। दूसरी घड़ी 12% है हानि है तो कितने हो गए 58। तो 100 के लिए वैल्यू देखेंगे 88 में से 100 तो कितना आ गया 12। 116 में से 116 में से तो कितना आएगा 16 अधिक है। अनुपात कितना आ गया 3:4। अनुपात कितना हो गया 3:4। तो कुल अनुपातों का योग कितना हो गया 7। तो 7A बराबर कितना है 7A बराबर कुल घड़ी कितना है 8400। 8,400 हमें A ज्ञात करना है। तो 84,000 नहीं 8,400/7 तो कितना आएगा 84 में घटाओ 7 का भाग दो 12 है 84 तो कितना आएगा 1200 आएगा। कितना आएगा 1200। तो हमें मूल्य ज्ञात करना है। पहली घड़ी का मूल्य पूछे अनुपात कितना है 3 तो 120 इंटू 3 तो पहली घड़ी का मूल्य कितना है 3600। अगर दूसरी घड़ी का मूल्य पूछे तो क्या करना है 120 इंटू 4 कितना आएगा 12 चौके 48 तो 4800 कितना आएगा 4800। नेक्स्ट सवाल, राम ने दो कार 9,700 रुपये प्रति की दर से बेचे। तो पहली कार की दर 20% लाभ और दूसरी की 20% हानि हो तो व्यापार में लाभ या हानि याद करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले 9600 इंटू क्या दिया है यहाँ पर बेचे कि 20% लाभ हो तो 100/120। हानि हो तो 9600 इंटू 100/80। 8,000 प्लस 12,000 तो हमें हानि पर क्रय मूल्य कितना है 8,000 और 12,000। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 800/20,000 इंटू 100 बराबर 4% की क्या होगी हानि। दो वस्तु बेचे तो हानि होगी। याद रखना बच्चों कहीं भी दो वस्तु को बेचे तो हानि होगी।
नेक्स्ट सवाल टाइप सेकंड है क्रमिक बट्टा लगातार। क्रमिक बट्टा का अर्थ क्या होता है? लगातार होता है। क्या होता है? लगातार। ये ट्रिक से ध्यान से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 30% और 20% के क्रमिक बट्टा को एकल बट्टा होगा समतुल्य। समतुल्य बोल सकते हैं इनको। ये तो है बेसिक। 100 से कितना हो गया 30, तो कितना आ गया 70। 70 से कितना प्रतिशत है 20, तो कितना आ गया 14। तो 30 और 14 कितना हो गया 44%। कमी है। एक ट्रिक से देखो, 1/30 की वैल्यू देखेंगे 70, 20 की वैल्यू देखेंगे 80, 7 8 56 बराबर कितना आएगा 56। तो किससे देखेंगे 100 से 100 माइनस 56 बराबर 44% की क्या होगी कमी। कर सकते हो 44% की कमी। इस बेसिक तरीके से भी कर सकते हो और ट्रिक से भी कर सकते हो। 40% और 25% तो आप निकाल लेना, कितना आएगा 55% आएगा। कितना आएगा 55% आएगा। नेक्स्ट सवाल भी कर सकते हो। 75, 25 के लिए, 20 के लिए 80, 10 के लिए 90, तो कुल गुणा करने पर कितना आएगा 5400। हमें तो 100 से वैल्यू देखनी है, तो 100 माइनस 54, 46% की क्या होगी कमी। 46% की क्या होगी कमी, क्योंकि 100 माइनस 54। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी वस्तु पर P% Q% क्रमिक बट्टा दिया जाता है तो उसका समतुल्य बट्टा होगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। 30-20 का प्रतिशत निकालो, कमी कितनी आएगी 44% की आएगी। तो 30 + 20 तो माइनस 30 × 20/100 करो तो भी कितना आएगा 44%। तो इनका अर्थ ये है P + Q, P क्रमिक बट्टा है, P + Q माइनस P कितना है 30% माना है और Q को क्या माना है 20%। तो 30 × 20/100, तो इनका क्या होगा राइट आंसर होगा। किसने देखना है 30% और 20% ने ऑप्शन से निकाल लेना, क्योंकि P का मान कितना है 30 और Q का मान कितना है 20% दिया है। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 40,000 रुपये है, तो इसे बट्टे में निम्न शर्त है। शानदार सवाल है। RPC LDC में आया हुआ सवाल है। नगद 50%, 45/100, 40/20, 35/30, 30/40, 25/50। और नहीं, नो का अर्थ क्या है नहीं, वैल्यू नहीं है बटा 60। तो आप देखो किसके मध्य आएगा 30 और 40%। वे दिन तक, कितने दिन तक वे दिन तक 37वें दिन की राशि का भुगतान करे तो कितनी राशि चुकाई। 100 की वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी 70। 40,000 × 70/100, तो मूल्य कितना आएगा 28,000 आएगा। कितना आएगा 28,000। मूल्य कितना है 28,000। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदे जाता है तो 120 कम मिलती है तथा 30% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप कर सकते हो कि 20% लाभ पर बेचा तो 100 का कितना होगा 120, 10% कम में खरीदे तो कितना होगा 90, 90 का 30% कितना हो गया 9 3 27। तो 30% 90 प्लस कितना हो गया 27, तो कुल कितना आ गया क्रय मूल्य कितना आएगा 117। कितना आएगा 117। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश की है, समझ लेना, देख के भी आप समझ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, यदि उसे 5% कम में खरीदा तो 1 रुपये कम मिलता है। 1 रुपये का मिलता है कम मिलता है तथा 10% का लाभ होता है। उसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य। देखेंगे वही सवाल है। 100 तो कितना होगा 105। 95% कितना होता है 95 का 10% 104.5। 104.5 तो कितने बीच का अंतर कितना है
0.5 कितना है 0.5 की वैल्यू कितनी हो गई 1% की वैल्यू कितनी हो गई 200% के लिए कितनी हो गई 200। इसका राइट आंसर क्या होगा 200। आप पीडीएफ को ध्यान से देखना, आपके ज़रूर समझ में आएगा। ये टाइप और ट्रिक मैंने मेहनत से बनाया है। 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वही सवाल है, इस ध्यान में रखना है, लाभ हो तो माइनस करना है और हानि हो तो प्लस करना है। वस्तु कितनी है 30 बटा 120 माइनस 30 इंटू 100, 30 बटा 90 इंटू 100, तो कितना आएगा 33 से ही 1/3%। 240 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो विक्रय मूल्य के बराबर हो, इस सवाल में क्या दिया है विक्रय मूल्य के बराबर बेचने पर, इसमें भी क्या है बेचने पर, लेकिन इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है और इसमें क्या करना है हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मैंने बता दिया है हानि के लिए हम क्या करते हैं प्लस करते हैं और लाभ के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो इसमें हानि दिया है प्लस करेंगे 60 बटा 240 की क्या है वस्तु प्लस 60 इंटू 100 बराबर कितना होगा 20% की क्या होगी हानि। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी वस्तु 50% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तथा उस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, यदि इसे 840 में बेचे तो इसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 100 के लिए वैल्यू देखेंगे 50% बढ़ाकर तो कितनी हो गई 150। इनके बाद क्या दिए 20% का बट्टा दिया जाता है तो घटाएं कितना आएगा 20% 80। 100 के लिए 80, तो 840 इंटू वैल्यू कितनी है 100 बटा 80 इंटू 100 बटा 150 बराबर कितना आएगा 700 रुपये। इसका राइट आंसर क्या होगा 700 रुपये। आप ध्यान से इस पीडीएफ को देखना, बोलने से ज़्यादा पीडीएफ को समझने की कोशिश करना, आपको हर सवाल ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है तो मैंने अभी तक एक ही सवाल नहीं बचा है, अलग अलग किताबों से लेकर सवाल कराने की कोशिश की है। लाभ हानि का टॉपिक आपके तैयार होगा। जय हिंद,